गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे। तो हम लोग फलन के अंदर कल हम लोगों ने जो शुरू किया था वो था रेंज, परिसर। परिसर शुरू कर रहे थे। मैंने पहले भी एक चीज शुरू में ही कहा था कि परिसर थोड़ा सा टेढ़ा मामला है, थोड़ा सा टफ है। क्योंकि टफ इसलिए है कि आपको पहले प्रांत भी निकालना पड़ता है कई बार, और फिर ये देखना पड़ता है कि इस प्रांत में आपका फलन कहाँ कहाँ तक जा सकता है, किस किस जगह तक जा सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये परेशानी वाला हो जाता है कि भाई कहाँ कहाँ तक जा सकता है, वो कितनी दूर तक जा सकता है। तो ये टेढ़ा काम हो जाता है। प्रांत तो इतना पता है भाई, क्या एक्स रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। प्रांत तो इतना आसान है कि भैया सोचो क्या रख सकते हो, क्या नहीं रख सकते हो। तो भाई ऑप्शन से भी आप इसको निपटा सकते हो। ऑप्शन से ट्राई कर लिया, क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं। लेकिन रेंज के मामले में ऑप्शन काम नहीं करते। रेंज के मामले में आपने निकालना ही पड़ता है कि कहां से कहां तक जाएगा। यही मुश्किल काम है। चलो आज मेथड की बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड है जो रेंज निकालने में काम आ सकते हैं। रेंज निकालने में कौन कौन से मेथड काम आते हैं। मेथड्स फॉर फाइंडिंग द रेंज, परिसर ज्ञात करने की विधियां। नॉर्मली परिसर ज्ञात करने के लिए हम तीन तरीके अपनाते हैं। तीन तरीके, एक होता है बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब देखकर पता करते हैं कि भैया कहाँ कहाँ था। जैसे कल हम सवाल कर रहे थे, कल वाले सारे सवाल इंस्पेक्शन थे, शक्ल देख देख के पता लगा रहे थे कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है। तो एक तो होता है बाय इंस्पेक्शन, आप इंस्पेक्ट करते हैं, निरीक्षण करते हैं और खुद से अंदाजा लगाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ तक ये जा सकता है। निरीक्षण द्वारा खुद से देखते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि भाई कहाँ कहाँ तक ये चला जाएगा। ठीक है, आपने देखा, अंदाजा लगाया कि कहाँ कहाँ तक। जैसे कल वाले एग्जाम्पल देखिए, कल वाले सारे एग्जाम्पल निरीक्षण के थे। कल हमने खुद से ही देखा, समझा और सोचा कि कहाँ कहाँ तक चला जाएगा, ये फलन कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। ये एग्जाम्पल थे। तो इनमें अपने कोई तरीका लगाया, कोई मेथड नहीं लगाया, बस खाली सोचा कि भाई एक्स का मान जब मैं रखूंगा तो वाई क्या क्या आ सकता है, कहाँ कहाँ तक आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिक लगाए, कोई फॉर्मूला, कोई विधि, कोई सूत्र यूज किया ही नहीं। सीधा सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल किया और सोचा। जैसे y बराबर x था तो ये था कि जो भी x रखूंगा वही y आ जाएगा। तो यानी जो x होगा वही y होगा, यानी जो प्रांत है वही परिसर होगा। तो ये पता चल गया। इसमें हुआ एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर का भी माइनस तो देता ही नहीं है, तो ये माइनस तो नहीं देगा। माइनस नहीं देगा तो फिर ये या तो जीरो देगा या प्लस देगा, तो फिर इसके निकाला। ऐसे ही फिर एक बटा वालों को किया। तो इन सब में सिर्फ देख देख के पता लगा है कि x का मान रखने पर y क्या क्या दे सकता है। ये हो गया हमारा पहला मेथड, बाय निरीक्षण। निरीक्षण से पता लगाना कि कहाँ कहाँ तक जा सकता है। लेकिन निरीक्षण कमजोर विधि है, हर चीज को देख देख के पता तो नहीं लगाया जा सकता। दूसरा एक मेथड है जिसको कहते हैं बाउंडिंग फंक्शन। आप में आपके सवाल में कई फलन ऐसे होते हैं जिसको आप बाउंड कर सकते हैं। बाउंड मतलब बांध सकते हैं। जैसे कोस एक्स है, कोस एक्स के बारे में आपको पता है कि वो -1 से +1 के बीच में जाता है। साइन के बारे में आपको पता है कि -1 से +1 के बीच में जाता है। तो कई बार आपको फलन के बारे में कुछ बात पता होती है कि ये फलन यहां से यहां तक है, और वो सवाल में भी होता है। वो फलन सवाल में भी है और उसके बारे में आपको ये भी पता है कि ये कहां तक बंधा हुआ है। तो फिर उसका फायदा उठाकर आप सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कल हमने एक सवाल इस पे भी किया था, ये रहा। इस केस में हमें साइन एक्स, इस सवाल में साइन एक्स था और हम साइन एक्स के बारे में जानते हैं पहले से ही कि साइन एक्स -1 से +1 के बीच में होता है। तो ये हमारी चाबी बन गया, साइन एक्स हमारी चाबी बन गया परिसर निकालने की। और हमने इस तरीके से साइन एक्स से शुरू किया और साइन एक्स को फिर जैसे जैसे सवाल था 2 से गुणा करना था, 2 से गुणा कर दिया, घटाना था घटा दिया, और धीरे धीरे सवाल बना के वाई बना के परिसर निकाल लिया। कल ये वाला तरीका भी कारगर होता है। लेकिन इस तरीके में भी एक प्रॉब्लम है। तर्क वाले में ये प्रॉब्लम है कि सारे तर्क नहीं लगाए जा सकते, हर बार देख देख के आप परिसर नहीं बता सकते। इस वाले मेथड में ये कमजोरी है कि हमेशा साइन एक्स कोस एक्स इस तरीके से आपको फलन दिया जाए, ये भी तो जरूरी नहीं है। बोला हाँ, ये बात भी सही है, हमेशा जरूरी थोड़ी है हमेशा साइन कॉस यही हमें दे, कुछ भी और भी तो दे सकता है। तो जब कुछ और देगा तो ये काम नहीं करेगा।
तो इस मेथड की ये कमी है। ठीक है, अच्छी बात भी है, कहीं थोड़ा सा भी जगह दे दी तो आगे संभाल लेंगे। आ जाओ एक सवाल दिखाता हूं इस पे, जैसे इस सवाल को देखिए, एक बार भी उंगली टिकाने को जगह दे दी। कर क्या रहा है भाई आज, क्या छुपन छुपाई खेल रहा है भैया? भैया कहाँ हो? अरे भाई, अरे यार, आई स्पाइस, आई स्पाइस ही कहते हैं ना उसको, आई स्पाइस ही कहते हैं ना। छुपन छुपाई खेलते हो तो आई स्पाइस ही कहते हैं ना, जब देख लिया तो आई स्पाइस। चल वापस सामने, अरे आई स्पाइस, आई स्पाइस, आई स्पाइस, ये ढंग से नहीं खेल रहा। आज मूड नहीं है इसका, एक मिनट रीस्टार्ट करते। टेक्निकल चीजें हैं भाई, टेक्निकल चीजें हैं, इनकी अपनी परेशानी है। एक बार दोबारा से अपने ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, एक बार बंद करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक बार बंद करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। इससे लगभग 90% परेशानियां दूर हो जाती है। काफी कारगर है ये तरीका। ये कई बार ऐप में भी बच्चे पूछते हैं, सर ये नहीं चल रहा था। हमारे पास एक बड़ा उपाय होता है, अनस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो। दोबारा से अनस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, है ना। तो हमसे भी ज्यादातर बच्चे कई बार पूछते हैं, सर ये वाला वीडियो नहीं चल रहा, सर वो वाली पीडीएफ नहीं खुल रही, ये नहीं खुल रही। तो भाई अब ये टेक्निकल चीजें यार, क्या पता चले कि आपके मोबाइल में क्या चल रहा है या उसमें क्या चल रहा है, तो क्या समझ में आए हमें, है ना। तो हम के पास जो ज्यादातर जो उपाय होता है कि सर नहीं चल रहा, तो हम ये की कहते हैं, अनस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो। सेम कहानी यहाँ पे भी यही होती है, यही सब कुछ के साथ यही होता है। कंप्यूटर अटक जाता है, बंद करके चालू कर लो, ये अटक गया, बंद करके चालू कर लो। अब इसके बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर राम मालिक है। तो चलो, मेरे ख्याल से हो गई होगी अब ठीक। चलो हो गया ठीक। तो ये हम बात कर रहे थे, बढ़ जाए आगे। आओ पहले इस पे मिलते हैं हम लोग, इसकी बात मैं कर रहा था। हम बाउंडेड वाले की बात करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपके फलन में कई बार कमजोरियां होती है। फलन का कोई टुकड़ा ऐसा होता है जो बंधा जा सकता है, बांधा जा सकता है, रोका जा सकता है। आप सवाल को वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, पहले तो इसका प्रांत निकाल लो, पहले तो इसका प्रांत निकाल लो, डोमेन की बात कर लो, डोमेन मतलब एक्स की बात कर लो। तो एक्स में तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है, एक्स की तो इसमें कोई समस्या नहीं है। एक्स का जो मान रखना चाहो वो रख सकते हो। क्यों? ना तो कोई भाग है, ना कोई अंडर रूट है, ना ही कोई लोग है, और ना ही कोई टेन कोट सेक है। तो एक्स के हिसाब से इसमें कोई परेशानी नहीं है। ना कोई भाग है, ना कोई अंडर रूट है, ना कोई लोग है, ना ही कोई टेन कोट सेक है। हमारी जो 4 महामारियां हैं उसमें से कोई बीमारी इसको नहीं है। तो बंदा एकदम फिट है, आर्मी में ले लो चाहे। तो डोमेन हो गया पूरा पूरा आर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डोमेन निकालने में हम क्या करते हैं, वो 4 बातें ध्यान रखते हैं। वो 4 चीजों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चारों में कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई भाग है इसमें, है नहीं। कहां कहां परेशानी है? जीरो का भाग नहीं लगेगा, माइनस का अंडर रूट नहीं आएगा, जीरो और माइनस वालों का लोग नहीं आएगा, टेन कॉट सेक का मान 90 और पाई वाई इन पे नहीं आएगा। यही तो बात है, ये 4 बातों से बचो, फिर सब सही सही है। तो ये रहा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रांत पूरा आ गया। अब इसमें क्या है, क्या है कमजोर कड़ी? कमजोर कड़ी है मोड। तो मोड कैसे कमजोर कड़ी है? बिल्कुल मोड कमजोर कड़ी है। आओ देख दिखाता हूं मोड कैसे कमजोर कड़ी हुआ। कि मोड के बारे में हम लोग जानते हैं कि मोड का मान कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मोड का मान कभी भी माइनस का नहीं होता। मोड चाहे किसी का भी हो, किसी का भी मोड हो, मोड किसी को माइनस नहीं होने देता। यही तो मोड का भरोसा है, मोड कभी माइनस नहीं होने देता। तो जो भी मोड के अंदर है, वट एवर बी, कुछ भी हो, मोड उसको प्लस करके ही बाहर निकालेगा। तो इससे जो भी बाहर आएगा वो प्लस का होगा, जीरो होगा। जैसे हम कहते हैं ना, इस धरती से तो मर के ही बाहर आओगे, जिंदा जी नहीं आते। यहां से तो मुक्ति मरने के बाद ही मिलेगी। यहां से, अच्छा, आप चाहो या ना चाहो, यहां से तो मर के ही जाना पड़ेगा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं टेंशन करते हैं, तो उन्होंने कहते हैं चिंता मत कर, यहां से जिंदा वापस कोई नहीं जाएगा।
तो बड़ा प्यारा सेंटेंस लगता है मुझे, बहुत जबरदस्त सेंटेंस लगता है कि घबराने की क्या बात है, यहां से जिंदा कोई वापस नहीं जाएगा। अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी है ना, उसको भी यहां से मर के ही जाना होगा, यहां से सबको मर के ही जाना होगा, जिंदा यहां से वापस कोई नहीं जाएगा। सोच के देख इस बात को, कितनी गहरी बात है कि इस दुनिया से आप चाहे जैसी परिस्थिति में हो, चाहे आपके जीवन में जो चल रहा हो, यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। अजीब लगा पर सच है ये। यहां से जिंदा ना तो कोई पहले वापस गया है और ना ही कोई जिंदा बाद में वापस जाएगा, ना हम जाएंगे, यहां से सब मर के ही वापस जाएंगे। तो बड़ा आरामदायक सपना है, बड़ा आरामदायक। ठीक है, x-5 का मोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, x-5 का मोड, हम मोड के बारे में जानते हैं कि मोड का मान कभी माइनस में नहीं होता, मोड का मान हमेशा प्लस का होता। तो मोड x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया डन। यहां से शुरू हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें माइनस से गुणा करना है। ये माइनस से गुणा किया, माइनस से गुणा करते ही हमारे असमीका का नियम कहता है कि चिन्ह पलट जाएगा। असमीका का नियम कहता है माइनस से गुणा करने पर चिन्ह पलट जाएगा। डन, पलट गया। उसके बाद में 2 जोड़ दो, फिर 2 जोड़ दिया, ये आपका फलन आ गया, ये आपका सवाल बन गया। एफ एक्स यानी वाई हो गया, वाई का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा। फलन यानी वाई आ गया, वाई 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा, यानी इधर होगा, इधर होगा, यानी 0 के लेफ्ट साइड में होगा। तो 0 से माइनस अनंत, ये आपका परिसर आ गया। अच्छा 2 भूल गया क्या मैं? हाँ 2 भूल गया, 2 भूल गया। मेथड जबरदस्त है ये, अगर ये चिप गया, सवाल पे बैठ गया, तो ये कमाल का रिजल्ट देता है और आप आराम से पहुंच जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इसे पढ़ो। ये कह रहा है कि y 2 से छोटा है, y 2 से छोटा है, मतलब किधर जाना है आपको, किधर जाना है, ये रियल लाइन, इसमें कहीं ना कहीं 2 होगा। अब आपको y क्या है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है मतलब छोटे इधर मिलते हैं, छोटों के लिए इधर आओ, और अगर बड़े चाहिए तो उधर जाओ, बड़े उधर मिलते हैं, छोटा इधर मिलता है। तो हमें क्या चाहिए, छोटा, छोटा चाहिए, मतलब ये सारे, ये चाहिए 2 से लेकर ये। तो ये हमारे उत्तर हो गए, माइनस अनंत, अनंत पे छोटा ब्रैकेट। मस्त, कमाल, जबरदस्त, शानदार। देखो कमजोरी का कैसे जबरदस्त फायदा इस सवाल ने उठाया है, जबरदस्त फायदा इस सवाल ने उठाया है। सही है, ये है सवाल के अंदर कोई कमजोर कड़ी हो, कमजोर कड़ी को जिसके बारे में आप जानते हो, जैसे साइन के बारे में आप जानते हो, कॉस के बारे में आप जानते हो, टेन के बारे में आप जानते हो, कोई भी कमजोर कड़ी के बारे में अगर आप जानते हो तो फायदा उठाओ। कमजोर कड़ी जिसके बारे में आपको ये पता है कि ये इसके ऊपर चलेगा या इसके नीचे चलेगा या इसके बीच में चलेगा, ऐसा कोई भी कमजोर हिस्सा है उसको पकड़ लो, बस हो गया काम आपका। वो कमजोर पकड़ी, आपका उत्तर आ गया, वो कमजोर कड़ी पकड़ी, आपका उत्तर आ गया। परफेक्ट, शानदार। ठीक है, लेकिन ये काम करता है कमजोर कड़ी मिले तो, अगर कमजोर कड़ियां ना ही मिली तो क्या करेंगे, कमजोर कड़ी ना मिली तो क्या करेंगे, कुछ तो करना होगा। आ जाओ मेथड नंबर 3 पे आ जाओ, जब कमजोर कड़ियां ना मिले तो क्या करें, जब कमजोर कड़ियां ना मिले तो क्या करें। लास्ट मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड, कॉल्ड बाय इनवर्स फंक्शन मेथड, बाय इनवर्स फंक्शन मेथड। ये क्या कहता है, ये बड़ा प्यारा मेथड है, ये सबसे प्यारा मेथड है, ये सबसे प्यारा मेथड है, कमाल का मेथड है, कमाल का मेथड है। ये मेथड क्यों कमाल का है, अब इसके साथ भी दिक्कत है, दिक्कत तो सबके साथ ही है, रेंज के पास कोई भी परफेक्ट मेथड नहीं है, जैसे सीक्वेंस सीरीज के पास कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं है, वैसे इनके पास भी कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं है।
कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, सब मेथड कोई, ये जो मेथड है लास्ट वाला, इसे प्रभावी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अधिकतर केसेस में हमारे सवालों में ये काम कर जाता है, अधिकतर सवालों में हमारे ये काम कर जाता है, इसलिए हम इसे इफेक्टिव मेथड बोलते हैं। ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि आपको अपने सवाल का वाई तो निकालना है। बोला हाँ सर वाई तो निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहले अच्छे से समझ लो इस तरीके को, इसकी सार को समझ लो कि ये क्या कहता है कि आपको क्या चाहिए। बोला सर मुझे वाई चाहिए, मतलब तुम्हें परिसर चाहिए, तुम परिसर चाहते हो। बोला हाँ परिसर चाहते हैं, ठीक, मैं प्रांत आपको दे दूंगा और आप मुझे परिसर दे दीजिए, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, प्रांत और परिसर में से क्या निकालना आसान है? तो हर कोई कहेगा सर प्रांत निकालना आसान है, परिसर तो सोचना पड़ता है क्या आएगा कहां तक आएगा। प्रांत निकालना आसान है प्रांत निकालना। परिसर से प्रांत निकालना आसान है। बोला हाँ परिसर से प्रांत निकालना आसान है। तो फिर एक काम करते हैं, हम इस फलन का इनवर्स फलन बना लेते हैं, इस फलन का इनवर्स बना लेते हैं। इनवर्स क्या होगा, x बराबर f को इधर ले आएंगे, f इनवर्स बन गया, ये बन गया प्रतिलोम फलन, बन गया। अब प्रतिलोम फलन बन गया, ध्यान से सुनो, प्रतिलोम फलन बन गया तो प्रतिलोम फलन क्या होता है, उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। उल्टा कैसे चलता है, जो प्रांत होता है वो जो परिसर होता है, परिसर प्रांत बन जाता है, प्रांत परिसर बन जाता है, उल्टा हो जाता है। जब आप प्रतिलोम फलन बनाते हैं, प्रतिलोम फलन बनाने पर प्रांत परिसर बन जाता है, परिसर प्रांत बन जाता है। तो आप इस फलन का प्रतिलोम फलन बना लो और प्रतिलोम फलन का प्रांत निकाल लो, प्रतिलोम फलन का प्रांत निकाल लो। प्रांत निकालना आसान है ना, अभी हमने ये कहा कि प्रांत निकालना आसान है तो प्रांत ही निकालो, प्रतिलोम फलन बना लो और प्रतिलोम फलन का प्रांत निकालो। प्रतिलोम फलन का जो प्रांत होता है वो इन आपके जो ओरिजिनल फलन है उसका परिसर होता है, क्योंकि प्रतिलोम करने पर उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप गाड़ी लेकर जयपुर से इंदौर जा रहे, ठीक है, अगर आप गाड़ी लेकर, अब दो चीजें, अभी जयपुर आपका क्या हुआ, जहां से आपने रवाना हुए, उन इंदौर क्या हुआ, जहां आप पहुंचे, डेस्टिनेशन हो गया। यहां से आपने शुरुआत की, ये अंतिम हुआ, ये प्रारंभ हुआ, वो अंतिम हुआ। लेकिन अगर आप वापस आ रहे होते तो क्या होता, बोला वो इंदौर प्रारंभ होता, जयपुर अंतिम होता, तो बदल जाता है ना। इनवर्स फंक्शन में बिल्कुल यही होता है, जब आप इनवर्स फंक्शन बनाते हैं, जब आप वापसी करते हैं तो यही होता है, जो प्रांत था वो परिसर बन जाता है, जो परिसर था वो प्रांत बन जाता है, क्योंकि आपका फलन f जो है वो a से b में काम कर रहा है, मतलब a प्रांत है और b परिसर है, तो इनवर्स फंक्शन में ऐसा हो जाता है। ये जो परिसर है ये प्रांत हो गया, प्रांत परिसर हो गया। तो ये मेथड बड़ा ही कमाल का है, इसमें क्या करना पड़ता है, प्रांत ही निकालना पड़ता है। लेकिन अच्छा फिर दिक्कत क्या है, बोले इतना अच्छा है तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हर किसी का इनवर्स फंक्शन नहीं बनता, हर किसी का इनवर्स फंक्शन नहीं बनता। जिनका इनवर्स फंक्शन नहीं बनेगा वहां पर ये अटकेगा, जिनका भी प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा वो सब में अटकेगा। तो ये इसकी कमजोरी है, ये इसकी कमजोरी है, ये इसकी बुराई है। जहां पे भी प्रतिलोम फलन नहीं बनेगा वहां पर ये मेथड अटकेगा, ये इसकी कमजोरी है। लेकिन ज्यादातर के इनवर्स फलन बन जाते हैं, ये खुशी की बात है कि ज्यादातरों का प्रतिलोम फलन बन जाता है, तो बन जाता है तो कमाल कर जाता है। ज्यादातर का प्रतिलोम फलन बन जाता है तो कमाल भी कर जाता है। ठीक है, डन। आ जाओ, कैसे काम करता है सवाल करके देखते हैं। इस सवाल से मिलते हैं, इस सवाल से क्यों मिले, पहले छोटे छोटे सवालों से मिलते हैं, फिर थोड़े से अच्छे सवाल पे आते हैं। पहले छोटे छोटे चिन्ने चिन्ने सवालों से मिलते हैं और चिन्ने चिन्ने सवालों पे इस मेथड को अप्लाई करना सीखते हैं। छोटे छोटे सवालों पे इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि अप्लाई कैसे होता है, क्योंकि हमारा मूल सूत्र यही रहेगा, मूल तरीका यही रहेगा, तो इस पे धार बढ़ानी जरूरी है। आज धार बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहला सवाल मैंने लिया एफ एक्स बराबर एक्स, सिंपल सवाल है। एफ एक्स थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा 2x + 1 कर देता हूं या -1 कर देता हूं, ये ले लिया,
ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा इस मेथड को लगाना कैसे है, क्योंकि यही हमारे पास एक आखिरी उम्मीद होती है रेंज निकालने में। ये सबसे कारगर भी होता है, जो मैंने पहले ही बताया कि और कोई मेथड इसके जितना बेहतर है ही नहीं, यही है जो बेहतर है। तो करना क्या होता है, करना ये होता है कि प्रतिलोम फलन निकालो। ये प्रतिलोम फलन क्या होता है, आपके सवाल को y मानो, फलन को y मानो, वो तो मानते ही हैं, फलन को y मानो और x का मान निकालो, x का मान y के पदों में निकालो। ये लो, ये x का मान y के पदों में आ गया, ये आपका प्रतिलोम फलन आ गया, ये आपका प्रतिलोम फलन आ गया, इसे प्रतिलोम फलन कहते हैं। ये हो गया आपका फलन, ये हो गया आपका प्रतिलोम फलन। यहां से देख सकते हो कि अगर मैं x का मान निकालूं तो x f(x) बराबर y है, तो x बराबर क्या होगा, f उधर चला जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। तो x कौन है, x का मतलब है f इनवर्स y। तो ये प्रतिलोम फलन बन गया आपका। यानी यूं बोलो सरल भाषा में अभी फिलहाल के लिए कि भैया x का मान y के पदों में निकाल लो। फलन तो x का मान y के पदों में होता है, x y है ना, यहां पे उल्टा कर दो, यहां x लिखा हुआ है, y है, यहां पे x निकाल लो y के पदों में, ये बन जाएगा आपका प्रतिलोम फलन। यानी x का मान y के पदों में निकाल लो, ये प्रतिलोम फलन बन गया। फिलहाल अभी तक इतना ही समझते हैं, प्रतिलोम फलन अपने में खुद भी आएगा, तब हम उस पर और डिटेल से बात करेंगे। तो सिर्फ अभी क्या करना है, इसको बराबर में y मानो, x का मान निकालो, इसको बराबर में y मानो, x का मान निकालो। अब जो आया है इसका प्रांत सोचिए, अब प्रांत सोचिए, परिसर मत सोचिए, ये प्रतिलोम फलन बन गया, इसका प्रांत सोचिए, बताइए कौन सा y है जिसको नहीं रख सकते आप, कौन सा y है जिसको आप नहीं रख सकते, रियल नंबर में से कौन कौन से y है जिसको आप नहीं रख सकते। प्रांत सोचना है, अब परिसर नहीं सोचना, प्रांत सोचना है। इसका प्रांत, क्योंकि ये प्रतिलोम फलन है, इसका प्रांत उसका परिसर होगा, तो आप प्रांत निकालो, परिसर की चिंता मत करो, परिसर खुद आ रहा है, जो प्रांत निकालोगे वही परिसर होगा। प्रांत निकालो, बोलो कौन सा y है जिससे उत्तर नहीं आएगा, भाग है इसमें, नहीं है, भाग है इसमें, नहीं है, भाग है, नहीं है, अंडूड है, नहीं है, लोग है, नहीं है, लोग है, नहीं है, और कोई चीज, टेन कोट सेक, नहीं है, चारों नहीं है, सेफ है, सारे वाई चलेंगे, सारे चलेंगे सब। तो प्रांत हुआ पूरा पूरा आर। तो ये किसका प्रांत है, प्रतिलोम फलन का प्रांत है। तो जो एफ इनवर्स का प्रांत होता है वो आपके फलन का परिसर होता है। ये तरीका ऐसे काम करता है, ये आपको प्रांत निकलवाता है। आपका प्रांत आया आर, ये आपके एफ का क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो देखा, यानी कुल मिला के इस मेथड ने क्या किया, आपके दोनों को ही प्रांत बना दिया। फलन का प्रांत, वो प्रांत निकाल लो, परिसर निकालना है तो उसका इनवर्स बना के उसका प्रांत निकाल लो, वो भी परिसर हो गया। तो इस तरीके से कुल मिला के सवाल प्रांत प्रांत ही रह गया, परिसर कुछ रहा ही नहीं, प्रांत प्रांत ही रह गया। सवाल का खुद का प्रांत निकाल लो, खुद का प्रांत निकालना है तो एक्स से निकाल लो, और परिसर निकालना है तो जो वाई है उल्टा फलन बना के उसका प्रांत निकाल लो, वो आपका परिसर हो गया। तो कुल मिला के दोनों ही प्रांत प्रांत है, एक फलन का प्रांत जो कि ओरिजिनल प्रांत है, एक उसके इनवर्स का प्रांत जो कि आपका परिसर है। तो दोनों में ही प्रांत प्रांत हो गया, काम अच्छा है। इससे प्रांत से तो आसान कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, परिसर के मुकाबले प्रांत ज्यादा बेटर है, तो प्रांत निकालो, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसका परिसर बताइए। डिवाइड है, डिवाइड दो से डिवाइड है ना, दो से डिवाइड है, दो जीरो थोड़ी बन सकता है, दो जीरो थोड़ी बन सकता है कि दो कम हो गया जीरो हो गया, दो तो जीरो नहीं बन सकता ना, डिवाइड है लेकिन दो से डिवाइड है, दो है तो दो तो जीरो हो नहीं सकता, दो तो जीरो हो नहीं सकता। अब नीचे वाई होता तो वाई का मान कभी जीरो हो जाता तो जीरो हो सकता था, अब दो तो थोड़ी देर बाद में जीरो तो नहीं बन जाएगा कि दो है, थोड़ी ठंड लगेगी, थोड़ा कम होके जीरो हो जाएगा। तो क्या करना है, एक्स बराबर अंडर रूट वाई, ये आपका प्रतिलोम फलन बन गया। बताओ
प्रांत बताओ। तो बोला अंडर रूट है, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जीरो चल जाएगा, जीरो भी चल जाएगा, हाँ जीरो भी चल जाएगा। जीरो भी चल जाएगा। डोमेन पूरा आर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्क्वायर को किसी भी एक्स से प्रॉब्लम नहीं होती। तो याद रखो ना, किससे प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम चार ही तो धरती पे बनाई है, गणित ने चार ही तो प्रॉब्लम बनाई है। एक है जीरो का भाग नहीं लग सकता, एक अंडर रूट माइनस का नहीं आ सकता, एक लोग माइनस या जीरो का नहीं हो सकता, एक टेन कोट सेक नहीं हो सकता। अब इसमें बताओ, इसमें ऐसा कौन है, भाग है? नहीं है भाग? कहाँ है भाग? क्या भाग है? अंडर रूट है, बोले स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर और अंडर रूट में फर्क नहीं होता क्या? अंडर रूट है क्या? नहीं है, तो स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट में थोड़ी आता है। तो फिर चार में से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चारों कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा रियल नंबर प्रांत होगा। तो प्रांत हो गया पूरा रियल नंबर। अब प्रतिलोम फलन निकाला, उसका प्रांत निकाला, प्रतिलोम करके उसका प्रांत निकाला, ये प्रतिलोम का प्रांत आ गया। प्रतिलोम के प्रांत में आया कि भाई माइनस का नहीं हो सकता, तो जीरो से अनंत तक कुछ भी ले लो। ये परिसर हो गया आपका, ये आपका परिसर हो गया। सही है। और ट्राई करते हैं। नंबर 3, ये ट्राई करो। पहले वाले का पूरा आर, ना इसमें कोई भाग है, ना इसमें कोई अंडर रूट है, ना कोई भाग है, ना कोई अंडर रूट है, ना कोई लोग है, तो बचने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं कि भाई कौन सा एक्स रखूं कौन सा नहीं रखूं। भाग है, भाग होता तो भाग से बचने की कोशिश करते कि जीरो का भाग ना लग जाए, अंडर रूट होता तो माइनस से बचने की कोशिश करते, लोग होता तो जीरो और माइनस से बचने की कोशिश करते, टेन कोट सेक होता तो 90 180 इनसे बचने की कोशिश करते। तो चारों में से कुछ है ही नहीं, तो किससे बचे? तो पूरा का पूरा रियल नंबर प्रांत हो गया। ये रहा, इसका बताइए। तो पहले प्रांत की बात करें तो प्रांत तो पूरा आर है, कोई भी समस्या नहीं है, इसका प्रांत पूरा आर है, कोई भी एक्स का मान रखिए। क्यों? ना इसमें भाग है, फिर से बोलूं, क्यों बचेंगे? बचेंगे तो कुछ बताओ सही जिससे बचने। एक्स, कौन सा एक्स छोड़ू और क्यों छोड़ू? कोई बचने की जगह? क्या भाग लग रहा है? नहीं लग रहा। भाग से, जीरो का भाग है, उससे बचने की कोशिश करते हैं, भाग ही नहीं है, तो किससे बचूंगा? अंडूड है? नहीं है। लोग है? नहीं है। टेन कॉट सेक है? नहीं है। चारों चीजें नहीं है, तो सब सेफ सेफ है, सारा सेफ है, तो प्रांतार है। ठीक है। अब आ जाते हैं परिसर पे। परिसर निकालने के लिए पहले प्रतिलोम फलन निकालो। अब अंडर रूट लगा हुआ है, प्रांत निकालने जा रहे हैं। अंडर रूट लगा हुआ है तो प्रांत निकालने के लिए जो अंडर रूट के अंदर वाला है वो हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, जिससे y एक से बड़ा या बराबर हो। तो ये हो गया आपका एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक। वाह, कमाल है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये है जबरदस्त काम। चलो और ट्राई करते हैं।
भाई शिव, अब चाहे बुरा मान चाहे भला मान, देख फालतू मैसेज करेगा मैं बंद कर दूंगा, तेरे को ब्लॉक कर दूंगा, फिर तू पूरे कोर्स के दौरान कभी मुझे मैसेज नहीं कर पाएगा, अच्छा और बुरा कोई मैसेज नहीं कर पाएगा। तो ये सुन ले, स्पीड जैसे मैं कराऊंगा वैसे मैं कराऊंगा, मैं ना तो तेरे कहने से स्पीड तेज करूंगा ना तेरे कहने से धीमी करूंगा। तो फालतू टाइम क्यों खराब कर रहा है यार, क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रहा है, क्या यही चाहता है कि मूड खराब हो और फिर मैं तेरे को ब्लॉक करके, क्योंकि तू पहला स्टूडेंट बनने वाला है जिससे मैं ब्लॉक करने वाला हूं, क्यों ऐसी चीज चाहता है यार। तेरे कहने से मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, ना मैं तेरे कहने से स्पीड कम करूंगा, ना मैं तेरे कहने से ये पढ़ाऊंगा ना मैं वो पढ़ाऊंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा जो मैं चाहता हूं। और मैं, हाँ, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं तुझे ब्लॉक करूं ताकि तेरा झंझट ही खत्म हो, तेरी परेशानी खत्म हो जाए। फिर अब इस नतीजे पे पहुंचना चाहता है तो तैयार रहे। करूं ब्लॉक, क्या ब्लॉक ही चाहता है, यही मान के चाहता है कि मुझे ब्लॉक कर दूं। तो पहले तुझे क्यों नहीं समझ में आती है बात कि मैंने कह दिया कि मैं किसी बच्चे के विशेष से नहीं चलता, कि कोई बच्चा मुझे क्या कह रहा है उससे मैं तेज हो जाऊंगा या मैं उससे धीमा हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा, हो भी नहीं सकता। कोई आदमी तेज या धीमा नहीं हो सकता। तो बिना मतलब में टाइम क्यों खराब कर रहा है, क्यों मूड खराब करना चाहता है। तू ये चाहता है कि मैं तुझे ब्लॉक करूं, तो तू वो बोल, मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूं, अभी यहीं से ब्लॉक लगा देता हूं, लगा दूं, तेरा झंझट ही खत्म कर दूं। नहीं तो क्या मतलब हो गया यार, रोज रोज तू पड़ा पड़ा मैसेज करता रहता है, तेरा टाइम पास होता रहता है। टाइम पास हूं क्या मैं, बैठा बैठा टाइम पास कर, तेज पढ़ा दो, धीरे पढ़ा दो, अब थोड़ा और तेज कर लो, अब थोड़ा धीमे कर लो। मैं कोई क्या हूँ, रोबोट हूँ क्या मैं। तो तू कहेगा मैं तेज हो जाऊंगा, तू कहेगा मैं धीमे हो जाऊंगा, तू कहेगा मैं जो होऊंगा। नहीं, मुझे बता, देख अब मैं सबसे कह रहा हूँ, ये इरिटेशन नहीं चाहिए मुझे। मूड होता है पढ़ाने का, आदमी अच्छे से पढ़ाना चाहता है, ये तेज तरह बेवकूफियां नहीं करनी फालतू की। तू आ रहा है, मेरे को तमाशा चल रहा है यहाँ पे, जो तेरी मर्जी से चीजें चलेंगी, तू चाहेगा वैसे चलेगा। हजारों स्टूडेंट है मेरे पास में, एक एक जने की बात मानने लग गया तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। सोच के देख, तू दिमाग तो लगा यार, पूरा दिमाग बेच के खाया बैठा है तू। इतना दिमाग तो लगा कि मैं जब सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कम से कम मेरे पास 5 से 7 हजार बच्चे बैठे हैं, अगर मैं एक एक बच्चे की राय के हिसाब से चलने लग गया तो हो गया काम फिर। तो क्यों नहीं समझता इस बात को, चाहता क्या है, ब्लॉक करवाना चाहता है तो वो बोल, मैं करता हूं अभी, और अब मैं करूंगा भी, क्योंकि अब मैं तंग आ चुका हूं, मैं नहीं चाहता ये इरिटेशन। स्पीड तेज कर दो, स्पीड धीमी कर दो, ये वाले सवाल करवा दो, वो वाले सवाल करा दो, ये क्वेश्चन पढ़ा दो, ये करवा दो। अरे तेरे हिसाब से कैसे चलेगी क्लास यार, सोच तो सही। ये कोई होम ट्यूशन थोड़ी चल रही है, तू होम ट्यूशन ले भाई किसी से। फिर अगर तेरे हिसाब से पढ़ना है ना तो होम ट्यूशन ले, ये होम ट्यूशन नहीं चल रही है। तू और मैं नहीं बैठे हैं, 2 जने, बहुत से बच्चे बैठे हैं। तो तुझे होम ट्यूशन की जरूरत है, ना कि कोचिंग की। तू गलत जगह फंस गया है, समझ रहा है, तू गलत जगह फंस गया है। तू होम ट्यूशन ले, कोचिंग में एक साथ पढ़ाया जाता है, समझ में आता है एक साथ और होम ट्यूशन में क्या फर्क है। होम ट्यूशन में एक बच्चा होता है, वो जो पूछता है वो बताया जाता है, जो पढ़ाते हैं वो एक को पढ़ाते हैं। तू यहाँ अकेला नहीं है, यहाँ हजारों बच्चे हैं तेरी तरह। और कोचिंग का एक रूल होता है कि सबको एक साथ पढ़ाना पड़ता है, इसलिए इस तरीके की चीजें मत कर। अब लास्ट टाइम है, अल्टीमेटम है, समझता है तो समझ ले, बाकी ब्लॉक होने की बात समझ जाएगा। चलो, एक से अनंत, ये हो गया आपका। तो इसमें आपने बराबर लिया y, x बराबर √y+1/2। अब अंडर रूट के अंदर वाला, हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। प्रांत के लिए अंडर रूट के अंदर वाला हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। -1, y -1 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए मतलब उधर जाएंगे आप, उधर जाएंगे तो माइनस अनंत से -1 से लेकर अनंत, ये आपका प्रांत। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तरीका काफी इफेक्टिव है, देखा, बड़ा काम का तरीका है, तरीका बहुत काम का, क्योंकि प्रांत तो खेल रहे हैं, पहले भी प्रांत बना रहे थे, अब भी प्रांत बना रहे हैं, ये ठीक।
चलो शुरू करो इससे, इसकी रेंज बताओ। अब इसकी रेंज निकालो, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सोच के निकालना ध्यान से। तो कितना आया? कितना आया? ऑप्शन क्लोज है, ऑप्शन क्लोज है, ऑप्शन नजदीक है, सावधान इंडिया, ऑप्शन नजदीक है, सावधान रहिएगा, ऑप्शन नजदीक है इसलिए सावधान रहिएगा, बड़े बारीक बारीक नजदीक के ऑप्शन है। अब देखोगे तो इस ऑप्शन में 1 को लिया गया, 0 को नहीं लिया गया, इस ऑप्शन में 0 को लिया गया, 1 को नहीं लिया गया, इस ऑप्शन में 0 और 1 दोनों को नहीं लिया गया, इस ऑप्शन में 0 और 1 दोनों को लिया गया, तो बड़े करीब ऑप्शन है, तो सावधान होकर करिएगा। कोई भी एक नंबर छूटा गलत हो जाएगा, और मेरे ख्याल से छूट भी गया। देखो एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वज्र गुणा करो, एक तरफ कर लिया, एक्स का मान निकाल लो, अंडर रूट के अंदर जो भी है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे वेवी मेथड लगाना पड़ेगा, वेवी लगाना पड़ेगा क्योंकि वज्र गुणा कर नहीं सकते। रिपीट, असमीकाओं में वज्र गुणा नहीं की जाती, असमीकाओं में वज्र गुणा नहीं की जाती। इस लाइन को एक दो बार दिन में रिपीट जरूर करें, असमीकाओं में वज्र गुणा नहीं की जाती। तो उसकी जगह क्या करते हैं, असमीकाओं में वज्र गुणा नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, उसकी जगह पे वेवी मेथड होता है। वेवी मेथड होता है, और वेवी मेथड लगाने से पहले क्या करते हैं, पहले सारे गुणांकों को प्लस का बनाते हैं, जितना भी आपका y है या x है उसके गुणांकों को प्लस का बनाना होता है, माइनस से गुणा कर दो। ये लो, ये हो गया वेवी मेथड की पहली शर्त पूरी, सारे गुणांक प्लस के होने चाहिए, तो सारे गुणांक प्लस के हो गए। ठीक है, y के मान निकाल लो, y के दो मान आए, एक आया 0, नीचे वाले से आया 1, 0 1, माइनस अनंत प्लस अनंत,
यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। बराबर का चिन्ह दिया हुआ है मतलब जीरो लेने हैं, बराबर का चिन्ह दिया हुआ है मतलब जीरो लेने हैं, लेकिन जीरो लेने हैं सिर्फ ऊपर वाले, नीचे वाले ले नहीं सकते। नीचे वाला कौन सा है? ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हो। ऊपर वाले जीरो ले सकते हो परंतु नीचे वाले नहीं ले सकते। आपको आगे क्या चाहिए? बोला माइनस का चाहिए, जीरो भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। तो जीरो भी चाहिए और माइनस भी चाहिए, तो ये हो गया। ये जीरो ले नहीं सकते क्योंकि नीचे वाला है, तो ये हुआ कि ये जीरो लिया जाएगा और वो जीरो नहीं लिया जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल पेपर में कई बार आया हुआ है, कई बार, और आने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत क्लोज क्वेश्चन को बनाया गया, बहुत नजदीक बनाया गया। कोई भी बच्चा वन को ले लेगा तो खेल बिगड़ गया है। देखो ए और डी ऑप्शन में वन दिया हुआ है, क्योंकि वन ले लेगा, अरे वन नीचे वाला वन है, नीचे वाला वन जीरो बनाएगा, इसको नीचे वाला जीरो बनाएगा, और नीचे वाला जीरो बनाएगा वो तो अनंत हो जाएगा। नीचे वाला जीरो है, नीचे वाला जीरो नहीं लेते, नीचे वाले जीरो को नहीं लेते। सही है, नीचे वाला जीरो नहीं लेते। अगर या तो देखो जीरो लेने ही नहीं होते, अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता तो हम जीरो लेते ही नहीं, चाहे फिर ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो। अगर बराबर का चिन्ह है इस वजह से जीरो लेना पड़ रहा है, बराबर का चिन्ह नहीं होता तो हम जीरो लेते ही नहीं। लेकिन बराबर का चिन्ह है तो जीरो लेने हैं, लेकिन लेने का मतलब नहीं सारे लेने, लेने का मतलब सिर्फ ऊपर वाले जो जीरो हैं वो तो लेने हैं, नीचे वाले नहीं लेने हैं। ये वाली बात भूल जाते हो, वज्र गुणा वाली, ये बात मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं कि कहीं अच्छी सी जगह समझ लो। असमीकाओं में वज्र गुणा नहीं होती है, असमीकाओं में, वो सोहन कह रहा है वज्र गुणा कर दी, असमीकाओं में वज्र गुणा नहीं होती है, असमीकाओं में वज्र गुणा नहीं होती है, असमीकाओं में वज्र गुणा नहीं होती है। हाँ अभी उसकी भी बात करूंगा। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन भी काम करता है, सही का, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन भी काम करता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑब्जर्वेशन पकड़ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑब्जर्वेशन पकड़ में आ जाएगा। अच्छा वो कह रहा है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। यार आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, हमें तो पता है, 2-2 3-3 साल शुरुआत में समझ में नहीं आते थे क्या फलन होता है क्या नहीं होता है ना। मैं तो हमेशा कहता ही हूँ आपकी थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ गई है, दिक्कत अब इस बात की है, वरना अदरवाइज ये प्रांत परिसर लोगों को पूरी उम्र निकल जाती है प्रांत और परिसर का खाता खोलने में, प्रांत और परिसर का खाता खोलने में सदियां बीत जाती है ना। दशक होते हैं, दशक बीत जाते हैं, आप लोगों के नहीं होते। हमें भी प्रांत परिसर है पढ़ते थे, निकाल लेते थे, लेकिन पता ही नहीं था कि ये निकलता कैसे, बस वो एक तरीका पकड़ के बैठते थे, ऐसे वज्र गुणा कर देंगे, यूं कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, यूं ही हमारे सवाल चल जाते थे और काम बस ठीक है। समझ में तो कभी था ही नहीं कि क्या एक्स है क्या वाई है, और नॉर्मली बच्चों के जीवन में यही शुरू होता है, वैसे ऐसे निकालता रहता है। अच्छा द्विपद द्विघात समीकरण है, सीधे ढांचारे में मान रखा, उत्तर निकाला, कईयों को ये पता ही नहीं होता कि निकाल क्या रहे हो, क्या चल रहा है। तो धीरे 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 वो चीजें आने शुरू होती है, तो टाइम लगता है, कॉन्फिडेंस खुद से खुद आएगा। तो इस पे ही बात करें तो निरीक्षण विधि, एक जना कह रहा है निरीक्षण विधि, हाँ निरीक्षण से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर सोचना ज्यादा पड़ेगा, दिमाग पे ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये कंफर्म है, नंबर एक बात, सबसे पहली बात ध्यान से सुना, सबसे पहली बात ये पक्की है कि इसका मान माइनस का आ ही नहीं सकता, इसका मान कुछ भी कर लो, एक्स कुछ भी रख लो, इसका मान माइनस तो आ ही नहीं सकता। अगर निरीक्षण से करना चाहते हो, बिना किसी फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आप कर लोगे। सबसे पहली बात, ये माइनस में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, तो माइनस आएगा तो कहां से आएगा? माइनस कहां से आएगा? आप एक्स का मान ही तो रखोगे, रखो एक्स का मान, स्क्वायर कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो कल मिला के आना तो प्लस का ही है। तो पहली बात कंफर्म होगी कि इसका मान जीरो, एक्स का मान जीरो रखने पर जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया जीरो। अब ये जीरो से आगे ही चलेगा, ये जीरो से आगे ही चलेगा, जीरो से पीछे नहीं चल सकता, क्योंकि माइनस तो आएगा ही नहीं ना, माइनस तो इसमें कभी आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले एक्स का मान जीरो रखने पर जीरो आ जाएगा, तो जीरो से ये स्टार्ट करेगा। फिर आगे आगे और एक खास बात है, गौर करो, ऊपर जो भी आएगा नीचे हमेशा एक ज्यादा आएगा, नीचे हमेशा एक ज्यादा आएगा, आएगा। यानी अगर मैं एक्स का मान एक रखता हूं
तो ऊपर 1 आया तो नीचे 2 आएगा। ऊपर x का मान 2 रखता हूं तो ऊपर अगर 4 आया तो नीचे 5 आएगा। ऊपर x का मान 3 रखता हूं तो ऊपर 9 आएगा तो नीचे 10 आएगा। इसका मतलब नीचे वाला हमेशा 1 ज्यादा चलेगा। नीचे वाला हर बार कुछ भी x रखो, कुछ भी, ऊपर वाले से नीचे वाला 1 ज्यादा आएगा, यानी नीचे वाला बड़ा आएगा। अगर नीचे वाला बड़ा आया तो आपका उत्तर कभी भी 1 नहीं आ सकता, कभी भी 1 नहीं आ सकता। अगर नीचे वाला बड़ा आ रहा है तो कभी 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 पहली बार तब आता है जब ऊपर और नीचे वाला बराबर होता है। 10/10 तब 1 आता है, 11/11 तब 1 आता है, 12/12 तब 1 आता है। और यहां पर हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से 1 छोटा होगा, यानी नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा। और जब नीचे वाला बड़ा होगा तो 0.9 आ सकता है, 0.99 आ सकता है, 0.999 आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आ सकता। यानी ये भाई 1 को कभी पार नहीं करेगा, 1 तक पहुंचेगा ही नहीं, 1 तक पहुंचेगा ही नहीं। कुछ भी कर ले, जी जान लगा दे, 1 तक नहीं पहुंचेगा। कारण नीचे वाला हमेशा 1 बड़ा रहेगा, नीचे वाला बड़ा रहेगा और वो कभी 1 पे पहुंचने नहीं देगा। क्योंकि ऊपर चाहे कितना ही बड़ा नंबर ले लो, अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से 1 बड़ा है तो वो कभी 1 आने ही नहीं देगा, 1 से नीचे नीचे ही रखेगा उसको। मान लीजिए 1000 आ गया, नीचे 1001 आ गया, तो 1000 में 1001 का भाग लगेगा, 1 से कम ही आएगा, तो उत्तर 1 से कम ही चलेगा। ये इसका लॉजिक है। ये भी सोचोगे, दिमाग तभी तो खुलता है ना, ये सोचने से तो दिमाग खुलता है। अब ऐसे सोचोगे, ऐसे दिमाग लगाओगे, अच्छा अच्छा ऐसे हो सकता है, तब फिर शानदार हाँ यार बात तो सही है। और यही उत्तर आपने वहां से निकाला है, यही उत्तर आपने यहां से निकाला है। ठीक है, डन। इसीलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अच्छा, और चीजें आप गौर से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, दिमाग दौड़ाओगे तो 1000 चीजों से सवाल को पकड़ना सीख जाओगे। और ये खेल है, सवाल नहीं है, ये खेल है ना कि सवाल। और देखो, अगर मैं ऊपर 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं, ऊपर 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं, और अलग अलग कर दूं, तो ये मेरा आ जाएगा 1 - 1/1 + x। 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। अब गौर करो, यहां ये बात तो कंफर्म ही थी, ये तो शुरुआत में कंफर्म हो गई थी कि इसका मान 0 से आगे चलेगा, क्योंकि ये प्लस का है तो 0 से तो आगे ही चलेगा। ये तो पहले ही कंफर्म था कि 0 से आगे चलेगा। अब गौर करो, 1 माइनस करके आया है, ये नंबर हमेशा प्लस का होगा। कुछ भी कर लो, ये नंबर हमेशा प्लस का होगा या नहीं होगा? ये नंबर हमेशा प्लस का होगा। सही है या गलत है? सही या गलत? बोला एकदम सही। क्यों प्लस का होगा? क्योंकि x² प्लस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो कुल मिला के ये नंबर प्लस का आएगा। ये नंबर प्लस का आएगा तो ये 1 में से घटेगा, ये हमेशा 1 में से कम करेगा। 1 को कम करेगा तो कभी भी 1 तक तो कैसे पहुंचेगा? 1 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज हमेशा कम होती रहेगी। ये कम होती रही तो कभी भी 1 तक नहीं पहुंचेगा, तो 1 से पहले पहले ही जाएगा। तो आपका फलन हो गया 0 से 1 के बीच में, और जिसमें 1 कभी प्राप्त नहीं होने वाला। 1 कब प्राप्त हो? 1 उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन ये 0 जाए। और बताओ कोई x का मान जिससे ये 0 जाए? ये कभी 0 नहीं हो सकता। ट्राई कर लो, कोई भी x का मान रख के देखो, क्या ये 0 जाएगा? बोला नहीं। तो ये जब 0 होगा ही नहीं तो पूरा 1 कभी नहीं आएगा, 1 से कम ही आता रहेगा, 1 से कम ही आता रहेगा। क्लियर है? तो ये तो हमने प्रांत वाला सवाल बनाया, इसमें कुछ नहीं है, प्रांत ही है। ये तो इनवर्स वाला मतलब प्रांत वाला। आप सवाल का प्रतिलोम फलन निकाल लो, प्रतिलोम फलन निकाल के ये आपका बन जाएगा, इसका प्रांत निकाल लो। बस जो आप प्रांत निकालते हो, प्रांत कैसे निकालते हो वो सीख लो। जो आप 2 दिन 3 दिन से हम कंटिन्यू सीख रहे हैं, वो प्रांत सीख लो, प्रांत निकाल लो, ये भी एक तरीका है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे और एक सवाल से मिलते हैं। ऐसा इसका भाई एक है जिसमें ऊपर x है, इसी का भाई है, ऊपर x² नहीं है इस बार ऊपर x है, ध्यान से करिएगा। इस बार ऊपर x है, ध्यान से करिएगा।
आर का मान, इसका प्रांत पूरा आर, कोई एक्स इसको प्रॉब्लम नहीं देगा, कोई भी एक्स इसको परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोला भाग है ना, इस बार बिल्कुल भाग है, लेकिन जीरो नहीं आ रहा ना। सिर्फ भाग होना ही काफी नहीं है, भाग में भी जीरो आना चाहिए। जीरो कैसे आएगा? सिर्फ भाग है। पहली बात तो अंडर रूट नहीं है इसमें, अंडर रूट नहीं है, लोग नहीं है, टेन कोट सेक, वो तीन बीमारियां तो इसमें है नहीं, खाली भाग की बीमारी है। लेकिन भाग में भी जीरो नहीं आ सकता। देखो एक्स का कोई भी मान रख लो जीरो नहीं आएगा, एक्स का कोई भी मान रख लो जीरो नहीं आएगा। तो प्रांत क्या हो गया? पूरा आर हो गया। ठीक है। अच्छा परिसर पूछे, करो वाई मानो, करो वज्र गुणा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स बराबर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर। पदों को एक तरफ कर लो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। अब थोड़ा ये x की द्विघात समीकरण बन गई। अब x का मान निकालने में जोर आएगा। हाँ बिल्कुल, अब x का मान निकालने में दिक्कत आएगी, द्विघात समीकरण बन गई। हम x का मान नहीं निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास एक और विकल्प है, द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास और एक विकल्प है। क्या है कि ये जो समीकरण है ये x के हर मान के लिए सही है, x के सभी मान के लिए सही है। अगर कोई द्विघात समीकरण x के हर मान के लिए सही है, इसमें x का मान निकालने के बजाय x का लॉजिक यूज कर दें। x की द्विघात समीकरण है, और तो द्विघात समीकरण है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब x का मान आएगा। हाँ बिल्कुल, वो वाला ट्रिक लगाते हैं, वो ठीक रहेगी, वो सबसे आसान रहेगी कि भाई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण से x का मान आएगा, और x का मान आएगा भी क्योंकि x का मान तो विद्यमान है ना, प्रांत है, प्रांत है मतलब x का मान तो है। तो x के हर मान के लिए सच है, तो x के हर मान के लिए सच है, यानी द्विघात समीकरण का मान आएगा। और द्विघात समीकरण का मान तभी आता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। यही होता है द्विघात समीकरण के मूल कब संभव होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल केवल तभी संभव होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू हो जीरो के। तो हम ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे। अगर द्विघात समीकरण बनती है तो x का मान निकालने के बजाय हम ये लॉजिक लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा कि भैया द्विघात समीकरण बनी है, द्विघात समीकरण बनी है तो x का मान तो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि x का मान विद्यमान है, x के सारे मान विद्यमान है। तो जब x का मान विद्यमान है तो इसका मतलब इसके मूल विद्यमान है, मूल विद्यमान है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब मान रखो, a का मान कितना, b का मान कितना, c का मान कितना। a का मान आपका हो गया y, b का मान हो गया आपका माइनस 1, c का मान हो गया ये। क्योंकि x की द्विघात समीकरण है तो जो भी x स्क्वायर के आगे होगा वो a कहलाएगा, जो भी x के आगे होगा वो b कहलाएगा, और जो भी अचर पद होगा वो c कहलाएगा। मान रख दो, b का मान -1, a का मान y, c का मान y, 0। माइनस से गुणा कर दो, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, क्योंकि वेवी मेथड लगाने वाले हैं। माइनस से गुणा, गुणनखंड 2y प्लस 1 2y माइनस 1, यहां से y के दो मान आए, y का मान 1 आया, माइनस का 1/2 1 आया, प्लस का 1/2। संख्या रेखा बनाओ, असमीका है तो वेवी मेथड ही लगेगा।
लग गया, ये प्लस 0 0 माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, माइनस वाला बराबर वाला, कौन सा चाहिए? बोला हमें जो चाहिए वो ये है, हमें जो चाहिए वो 0 से छोटा और बराबर वाला चाहिए, 0 से छोटा और बराबर वाला चाहिए। तो छोटे वाला मतलब माइनस वाला चाहिए, बराबर भी चाहिए तो ये भी चलेंगे, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और बीच वाला भी चलेगा। तो -1/2 से लेकर +1/2 तक और बड़ा ब्रैकेट। ये आपका आंसर आ गया, -1/2 से +1/2 तक। अच्छा, सही है। -1/2 से +1/2। आओ पहले इस यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने नई चीज सीखी है उसको हाईलाइट करते हैं कि भाई अगर बाई चांस आपसे द्विघात समीकरण यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाए, तो आप ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। जब द्विघात समीकरण बन जाए तो आप ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं कि भाई ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल तो होंगे क्योंकि x का मान तो है, प्रांत है ना, x कौन है, प्रांत ही तो है, x प्रांत है, y परिसर है, तो प्रांत तो विद्यमान होगा, x विद्यमान है, x विद्यमान है मतलब मूल विद्यमान है। मूल तभी विद्यमान होते हैं जब b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। फिर ये लगा दिया और फिर सॉल्व कर दिया। तो ये लॉजिक अगर द्विघात समीकरण बन जाती है तो हम यही वाला लॉजिक यूज करेंगे कि द्विघात समीकरण बनी है यानी x की द्विघात बनी है, x की द्विघात बनी है, x के मान होंगे क्योंकि प्रांत विद्यमान है, प्रांत है मतलब x है, x है इसका मतलब मूल है, मूल है मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0। और ये लॉजिक लगा के उत्तर निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, ये आसान होगा। ठीक है, चलो ऐसा और एक सवाल ट्राई करते हैं। ये ले लो, ये सवाल पेपर में कई बार आता भी है। x² - x + 1, इसे लो, इसे लो, इसका प्रांत नहीं, इसका परिसर निकालो। जब भी द्विघात समीकरण बनेगा तो आप b² - 4ac लगा सकते हो। जब भी द्विघात समीकरण बनेगा तो b² - 4ac वाला लॉजिक यूज कर सकते हो। इसे ट्राई करो, जो भी बताया उसी को लगाओ और ट्राई करके देखो। अभी जो बताया है उसी का इस्तेमाल करो। हाँ ट्राई करो एक बार, मैं करवाता हूँ, फिर पहले आप एक ट्राई करो। ठीक है, बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे पहले वही लॉजिक, x² - x + 4 + x + 4 बराबर में y, वज्र गुणा करने पर अच्छा, अभी किसी को लगेगा कि सर वज्र गुणा के लिए तो मना किया आपने, बिल्कुल मना किया है, कब मना किया है वो भी याद करो। मतलब वज्र गुणा कर रहे हो, अभी आपने वज्र गुणा के लिए मना किया है, बिल्कुल मना किया वज्र गुणा के लिए, लेकिन कब मना किया, कब मना किया था मैंने वज्र गुणा के लिए? जब असमीका हो। क्या ये असमीका है? नहीं, तो फिर वज्र गुणा हो सकते हैं। तो याद रखना, कई बार होता है, कभी बच्चे सर आपने मना तो किया था, सर आपने कहा था ना वज्र गुणा नहीं होती, तो भैया पहले ये भी तो सुनो कहां पे मना किया था, कहां मना किया था वो भी तो सुनो।
इसलिए ध्यान रखिएगा, दोनों बातें सुनिएगा, एक बात अधूरी हो जाएगी फिर। कहा कि सर वज्र गुणा मना किया है मना, पक्का मना किया है, लेकिन कब मना किया है वो भी देखो, असमीका हो तब, कि असमीका नहीं है, ये बराबर का चिन्ह है ना। कई बार आप एक बात तो याद रख लेते हो, दूसरी भूल जाते हो, एक याद रख लेते हो, दूसरी भूल जाते हो, तब दिक्कत खड़ी हो जाती है। पदों को एक तरफ कर लो। एक्स कॉमन निकाल लिया, ये लो, ये द्विघात समीकरण बन गई। मैंने ब्रैकेट वैकेट से ही खोले ना, देख लेना एक बार। माइनस से गुणा करने पर गुणनखंड कितने होंगे, 15 इंटू 15 के, बी स्क्वायर माइनस 4 से लगेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4 से लगेगा ना। तो ए क्या हुआ, ए हुआ आपका y माइनस 1, ये हुआ आपका ए, ये हुआ आपका बी, और ये हुआ आपका सी। तो सी में खुद में 4 है और एक 4ac वाला 4 है, तो 2 4 हो गए ना, तो 4 और 4 16 हो गए। इन दोनों 4 ने मिलाकर 16 बना दिया। अब इसके गुणनखंड की बात करो कि क्या होगा, 25 इंटू 9 हो जाएगा। हाँ 25 इंटू 9, ठीक है, सही कहा, 25 इंटू 9। y का मान 5/3 आ गया, और y का मान तो नहीं 5/3 लिख दिया मैंने, ठीक है। एक y का मान आया 5/3, एक y का मान आया 3/5। अब इनमें से छोटा भाई कौन है और बड़ा भाई कौन है, क्योंकि संख्या रेखा पे बनाएंगे तो छोटा पहले आएगा और बड़ा बाद में आएगा। इनमें से छोटा कौन है, तो 5/3 कितना होता है, 0.6, ये 0.6 हो गया लगभग, और ये हमारा हो जाता है 1.67। तो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, तो 3/5 पहले आएगा और 5/3 बाद में आएगा, और इधर माइनस अनंत आएगा, इधर प्लस अनंत आएगा, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, ठीक है। अब आ जाओ, हो गया हमारा काम। क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, बोले माइनस का चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, जीरो भी चाहिए, माइनस भी चाहिए, जीरो भी चाहिए, ठीक है। 3/5 से लेकर 5/3 तक जीरो भी आ गया और माइनस भी आ गया, ये सवाल है। और ये सवाल पूरे भारत का सवाल है, ये भारत में, भारत भर में ये सवाल आया हुआ है, और ये सवाल अलग अलग शक्ल बदल के आता है। कोई इंडिया में कहीं भी
ऐसा नहीं है कि ये सवाल किसी पेपर में ना पहुंचाओ, शक्ल बदल के कभी वहां पे 2 आ गया, कभी 3 आ गया। अच्छा, इसी सवाल को कई बार ये पूछते हैं, बताओ न्यूनतम मान कितना होगा, अधिकतम मान कितना होगा। तो आपको पता है न्यूनतम और अधिकतम का आंसर भी आपने निकाल लिया, आपने न्यूनतम और अधिकतम भी निकाल लिया। सही है, आपने इसका न्यूनतम और अधिकतम भी निकाल लिया, सिर्फ परिसर नहीं निकाला आपने, आपने न्यूनतम और अधिकतम भी निकाल लिया। सही है या गलत है? आपने न्यूनतम अधिकतम भी निकाल लिया। क्या ये सोच पा रहे हैं आप कि आपने इस फलन का न्यूनतम अधिकतम भी निकाल लिया? ये y का मान है, y का मान है मतलब फलन का मान है। तो फलन का मान 3/5 से लेकर 5/3 तक है, 3/5 से 5/3 तक है। इसका मतलब ये आपका न्यूनतम मान हुआ, यही आंसर है। ये न्यूनतम हुआ, ये अधिकतम हुआ। फलन का न्यूनतम मान 3/5, फलन का अधिकतम मान 5/3। तो कई बार इस सवाल को घुमा के ऐसे पूछता है कि बताओ फलन का न्यूनतम मान कितना है बताओ फलन का अधिकतम मान कितना है। अब ऐसे नहीं आता ना किताब में, पेपर में ऐसे नहीं आता कि अवकलन क्या सवाल है, अवकलन से करिए, समाकलन से करिए। पेपर में खाली इतना आता है कि इसे 3 तरीकों से नॉर्मली पूछा जाता है। एक तो परिसर पूछ लेते हैं, किसका परिसर बताओ। कई बार थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करता है कि परिसर नहीं पूछेंगे वरना बच्चे को पता चल जाएगा। परिसर पूछने के बजाय कहते हैं बताओ इसका अधिकतम मान कितना है, बताओ इसका न्यूनतम मान कितना है। तो अधिकतम न्यूनतम मान वो परिसर ही तो है, अधिकतम न्यूनतम परिसर ही होते हैं। परिसर कहां से शुरू हुआ वो न्यूनतम हुआ, जहां खत्म हुआ वो अधिकतम हो गया, जहां से शुरू हुआ वो न्यूनतम, क्योंकि वहां से शुरू हुआ है मतलब उतना फलन का मान सबसे कम हुआ है, जहां खत्म हुआ है वो अधिकतम हुआ है। तो न्यूनतम अधिकतम दोनों मिल गए, मिनिमम मैक्सिमम। तो आप ये सोचिए कि इस सवाल को मिनिमम और मैक्सिमम के तौर पे भी पूछा जा सकता है, जैसे भी पिछले सवाल किए थे हमने, इसमें भी यही बात है, ये किया था। अब ये सवाल था, इस सवाल का अधिकतम न्यूनतम, इसका अधिकतम कितना है, बोला इसका अधिकतम है ही नहीं। क्यों? अधिकतम आएगा ही नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा, एक कभी आएगा नहीं, एक कभी आएगा नहीं, एक से पहले हर कोई उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा मिलता ही रहेगा। तो इसका कोई अधिकतम नहीं है। न्यूनतम कितना है? 0। न्यूनतम कितना? 0। अधिकतम है ही नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। 0.9, 0.99, 0.999, 0.4 बार 9, 0.5 बार 9, 0.6 बार 9, 0.7 बार 9, डैश 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 चलता रहेगा। एक कभी आएगा नहीं, अधिकतम कभी होगा नहीं, न्यूनतम 0 है। तो ये न्यूनतम अधिकतम के भी सवाल बन जाते हैं ना। और तरीके नहीं होते इनके, बस यही तरीके होते हैं। इन्हीं तरीकों से आप रेंज को काउंटर करते हैं, हो जाता है इनसे, इनसे आराम से राजी खुशी काउंटर हो जाता है हमारा सवाल। इनमें कोई प्रॉब्लम देता है नहीं, आप सॉल्व करते हैं आराम से, ये बैठ जाता है और आपका काम हो जाता है। कुछ लॉजिक से भी हो जाते हैं, जैसे अभी ये सवाल है, ये तर्क से हो जाता है। इनका प्रतिलोम फलन नहीं निकाला जा सकता, इनका प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता। मैक्सिमा मिनिमा और परिसर सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। मैक्सिमा मिनिमा और परिसर सेम है। परिसर अगर आप निकाल लेते हो तो आपका मैक्सिमा मिनिमा भी आपको पता चल जाता है। परिसर से मैक्सिमा मिनिमा पता चल जाता है। परिसर जहां से शुरू होता है अगर वो है तो मिनिमम है, जहां खत्म होता है वो मैक्सिमम है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इसी में ही मिल जाता है आपको। अब इस सवाल का उत्तर आप y से गुणा करके नहीं निकाल सकते। अब ये एक सवाल एग्जांपल ले लो कि सारे सवाल प्रतिलोम फलन बना के नहीं होते, सारे सवाल प्रतिलोम फलन बना के नहीं होते। अगर आप यहां पे y मानोगे तो ये सवाल नहीं होगा। कर लो ट्राई। मोड कैसे हटाओगे? ये रहा मोड। वज्र गुणा कर भी लोगे तो पहले ये बट्टे में बैठा था, अब y के पास जाके बैठ जाएगा। ये लो, मोड थोड़ी हट जाएगा। तो x का मान कैसे निकालोगे? बोले नहीं निकलेगा। तो हर सवाल प्रतिलोम फलन बना के नहीं होता, हर सवाल प्रतिलोम फलन बना के नहीं होता। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि ये वाला मेथड ज्यादातर सवालों में काम कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हमेशा काम करेगा। और कोई चीज हमेशा काम कर जाती तो फिर बात ही खत्म हो जाती। ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जो हमेशा काम करे। तो हर कोई अपनी अपनी जगह पे काम करती है, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। ठीक है ना, वो भी नहीं करेंगे यहाँ पे लॉजिक अजीब है, बड़ा प्यारा सा लॉजिक है। दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, गौर करो।
सोचो कि भाई देखो जो ऊपर आएगा नीचे भी तो वही है, बस नीचे मोड़ लगा हुआ है, नीचे मोड़, दिमाग लगाओ, ये तर्क से होगा, ये आपके लॉजिक से होगा, दिमाग लगाओ, जो ऊपर है वही नीचे है, यानी ऊपर और नीचे सेम आएगा। अगर ऊपर 5 आएगा तो नीचे भी 5 आएगा, ऊपर 8 आएगा तो नीचे भी 8 आएगा, ऊपर 11 आएगा तो नीचे भी 11 आएगा। जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, ऊपर अगर ए आया तो नीचे खाली मोड ए आएगा, ऊपर अगर ए आया तो नीचे मोड ए आएगा। अब इस केस में दो उत्तर बन सकते हैं। अगर ए प्लस का है, अगर ए प्लस का है, अगर नंबर प्लस का हुआ, अगर नंबर प्लस का हुआ तब तो नीचे वाला मोड हट जाएगा। जैसे मान लो ए बराबर 2 आया, सपोज करो ए बराबर 2 आया, तो ऊपर 2 नीचे मोड 2, 2/2 कट गया, 1 आएगा। या फिर ये माइनस का हो सकता है, जिस दिन ये माइनस का आएगा तो ऊपर -1 आ गया, नीचे मोड -1 आ गया, ऊपर -1 नीचे 1, उत्तर आ गया -1। तो दो ही उत्तर आएंगे, एक आएगा -1, एक आएगा +1, एक आएगा -1, एक आएगा +1, सिर्फ दो उत्तर आएंगे, हमेशा दो ही उत्तर आएंगे, -1 और +1। अगर x का मान रखने से ऊपर प्लस का आया तो ऊपर भी देखो, सोचो ऊपर और नीचे सेम आएगा। अब आप सोचो x का मान बदल दूं तो बदल दो, आप x का मान बदल दो, क्या होगा, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, सेम टू सेम आएगा, कोई अंतर नहीं है, बिना किसी अंतर के डिट्टो सेम आएगा। जो ऊपर आएगा वही तो नीचे आएगा। मतलब ऊपर मैं x का मान 8 रख दूं तो 8 नहीं, आप 8000 रख दो, 8002 आएगा तो नीचे भी तो 8002 ही आएगा। जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, ऊपर नीचे दोनों सेम आएंगे तो दोनों कटेंगे। अब कटेंगे तो अगर नीचे मोड का अंतर है, इस वजह से अगर ऊपर प्लस आया तो नीचे भी प्लस आ जाएगा, ऊपर माइनस आया तो नीचे प्लस आएगा, तो नीचे वाला हमेशा प्लस आएगा, ऊपर वाला प्लस आया तो उत्तर प्लस का 1 आ जाएगा, ऊपर वाला माइनस आया तो उत्तर -1 आ जाएगा। -2 आप रख ही नहीं सकते, -2 आपको x रखने नहीं देगा, प्रांत है, प्रांत में वो x का मान नहीं रख सकते आप जिस पे बट्टे में 0 आए। तो x बराबर -2 आपको रखने कौन देगा, क्या -2 आपको प्रांत रखने देगा, प्रांत क्या आपको -2 रखने देगा। प्रांत बना किस लिए, उन सारे x के मान को निकालने के लिए जिससे असुविधा बनती है, जिन सबसे असुविधा पैदा होती है वो x के मान आप हटाते हैं। तो प्रांत आपको -2, मतलब नितिन कह रहा -2 रख देंगे, फिर प्रांत क्या बैठा देखता रहेगा, प्रांत केवल देखता रहेगा कि जाओ बेटा रख दो, कोई बात नहीं तुम तो रख दो -2। प्रांत आपको -2 रखने देगा नहीं, तो फिर सोचो, x का मान -2 आपको प्रांत रखने देगा नहीं, क्यों, क्योंकि -2 प्रांत में है ही नहीं, प्रांत -2 ले ही नहीं रहा, इसलिए -2 रख नहीं सकते, उसके अलावा कुछ भी रखो, उसके अलावा जो भी रखोगे वो या तो +1 बनाएगा या -1 बनाएगा। डोमेन ये होगा, सिर्फ रियल नंबर में -2 छोड़ दो, बाकी सब सही है। रियल नंबर में सिर्फ -2 छोड़ दो, क्योंकि -2 पे 0 का भाग बन रहा है, -2 पे 0 का भाग बन रहा है, इसलिए -2 नहीं होगा, इसलिए -2 नहीं होगा, इसलिए -2 नहीं होगा, इसलिए -2 नहीं होगा, -2 परहेज करेगा, -2 नहीं होगा, सही बात है, -2 नहीं होगा, प्रांत मना कर देगा -2 के लिए। बाकी प्रांत में आप कुछ भी रखो, क्यों, इसमें अंडर रूट नहीं है, लोग नहीं है, टेन कोट सेक कोसेक नहीं है, तो खाली भाग है, और भाग में 0 बनना चाहिए, 0 -2 पे बनेगा, तो -2 आप नहीं रख सकते, उसके अलावा सब रखो, तो प्रांत तो पूरा r -2 हो गया। अब आगे परिसर, परिसर है कि जो भी आप x का मान रखोगे ऊपर और नीचे सेम आएगा, ऊपर और नीचे सेम आएगा। हाँ तो 0/0 बन गया ना, वो 0/0 अनिर्धार्य हो गया, मतलब ऊपर, सपना कह रही है ऊपर भी 0 आएगा, तो बात तो असुविधा ही तो हो रही है, जो असुविधा होती है वो x का मान नहीं लेते हम लोग, जहां पे भी असुविधा होती है वहां नहीं लेते हम, छोड़ दिया, अच्छे अच्छे चुनेंगे। जैसे आप सब्जी लेके आते ना, सही सही टमाटर है वो ले आते हो, जो भी खराब होते हैं वो सब्जी वाले के लिए छोड़ देते हो, थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि हाँ दाग लग गया, छोड़ दिया, थोड़ा सा भी खराब है छोड़ दिया, मतलब काला काला हो रहा है छोड़ दिया,
बस प्रांत में भी हम यही करते हैं, कहीं पे भी डाउट आता है छोड़ दो। ठीक है, क्लियर ये बात? बस चलो यहाँ विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, रिवीजन क्लास में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।